चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। जज अबुल हसन हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। वजारत कानून ने अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई से अहलिया और बहनों की जेल में 1 घंटा तवील मुलाकात हुई। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल की थी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि चंद घंटे में IMF को ऑन बोर्ड लेकर बिजली बिल से मुताल्लिक फ़ैसला करेंगे। कुछ ऐसे फ़ैसले हैं जिन पर अमल दरामद के लिए IMF को ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर IMF को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। प्राइमरी सरप्लस और गर्दिशी कर्जे को देख कर कुछ फ़ैसले करना होंगे। महंगी बिजली मज़ीद ₹2.07 फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची की शारा फैसल पर शेर ने दहशत फैला दी। शहरियों पर हमले की कोशिश, लोगों में खौफ व हरास फैल गया। मारूफ शारा पर रश के वक्त शेर की टहलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शेर इमारत की बेसमेंट में दाखिल हुआ। रेस्क्यू टीमों ने शेर को पकड़ लिया। वाइल्ड लाइफ हुक्काम के मुताबिक शेर बीमार था। मालिक इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जा रहा था। शेर पिंजरा तोड़कर भाग निकला। खुशकिस्मती से कोई बड़ा हादसा रोनुमा नहीं हुआ। गाड़ी से कछुआ भी बरामद हुआ। चंद माह कबल रावलपिंडी में भी तेंदुआ सड़कों पर निकल आया था। कराची पुलिस ने शेर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। शेर वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया गया। मालिक ने कहा कि शेर को लाहौर से 6 लाख रुपए में ख़रीदा था। शेर को सुपर हाईवे पर फार्म हाउस में रखा था। तबीयत ख़राब होने पर डॉक्टर के पास ले जा रहा था। वाइल्ड लाइफ हुक्काम के मुताबिक रिहायशी इलाकों में शेर रखने की इजाज़त नहीं। शेर का परमिट है या नहीं, तहकीकात की जाएंगी। वाइल्ड लाइफ हुक्काम का चिड़ियाघर इंतज़ामिया से राबता। शेर को चिड़ियाघर मुंतकिल करने की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। नैयर बुखारी ने कहा कि आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देकर शेड्यूल जारी करे। शहरी रहमान ने कहा आइन सबसे बालातर है। मुराद अली शाह बोले इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होने में मरदमशुमारी की कोई कतगन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी वफ्द से मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कहा कि हल्का बंदियों का फैसला हो चुका। इलेक्शन कमीशन जितना मुमकिन हो सके हल्का बंदियों के शेड्यूल की मुद्दत में कमी करे और इंतखाबात की तारीख दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वफ्द को यकीन दिलाया कि जितना जल्द मुमकिन हो सका इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। निगरान हुकूमत का काम मावनत करना है। हल्का बंदियों के शेड्यूल पर काम जारी है। मरदमशुमारी नोटिफाई नहीं होती तो हल्का बंदियों पर मामला ना जाता। इलेक्शन कमीशन इसके बरक्स भी फैसला करता है तो इसी का इख्तियार है। भारी भरकम बिल्स के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में मुजाहरे। गुंजावाला, सरगोधा, मुल्तान, बाहवलपुर में भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक किए रखे। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में मुजाहरा। मुल्तान में शहरियों का ढोल बजाकर एहतजाज। मैपको के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सखर, नवाबशाह, राजनपुर, कोहाट, डेरा इस्माइल खान में भी मुजाहरे हुए। चिनियोट में ख्वाजा सराओं का एहतजाज। मुजाहिरीन का बिल से टैक्स वापस लेने का मुतालबा। आवाम पर महंगी बिजली के अजाब का जिम्मेदार कौन? हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने सुराग लगा लिया। 460 अरब रुपए की बिजली चोर हड़प कर जाते हैं, जबकि इन बिजली चोरों के सहूलतकार सरकारी मुलाजमीन को 24 अरब रुपए की बिजली मुफ्त में बांट दी जाती है। ये 500 अरब रुपए का बोझ आवाम पर डाला जाता है। आवाम पर बिजली बिल्स का बोझ कैसे कम किया जाए? वफाकी निगरान हुकूमत की मुसलसल तीसरी बैठक में नाकामी।
निगरान हुकूमत का 400 यूनिट तक बिजली बिल्स पर रिलीफ देने का फैसला। सार्फिन से बिल 6 माह की अक़सात में वसूल किया जाएगा, लेकिन इसकी भी मंजूरी IMF से मशरूत है। काबीना इजलास में वापडा और तकसीमकार कंपनीज के मुलाजमीन की मुफ्त बिजली पर भी फैसला ना हो सका। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के कायम अली शाह केस का भी हवाला, कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ज़रूरी नहीं कि हर केस में सज़ा मुअत्तल हो। जमानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। कम दौरानिये की सज़ा के बायस दरख्वास्त गुजार रिहाई का हकदार है। 5 अगस्त का ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर की कार्रवाई नॉर्मल है। जितनी मरतबा कानून तोड़ेंगे उतनी ही मरतबा कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन की चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी को हटाने की हिदायत। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को खत लिख दिया, कहा कि चीफ सेक्रेटरी फ़राइज़ गैर जानिबदारी से अंजाम देने से कासिर हैं। आज़ादाना इंतखाबात के लिए गैर जानिबदार ऑफिसर का होना बहुत ज़रूरी है। नदीम असलम को हटाकर गैर जानिबदार ऑफिसर को तैनात किया जाए। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जलालपुर पीरवाला में सैलाब ने तबाही मचा दी। 300 से ज़ायद बस्तियाँ ज़ेर आब आ गईं। इलाका मकीन परेशान। सैलाब ने शहर की जानिब रुख कर लिया। बहावलपुर में भी पानी शहरी आबादी को मुतासर करने लगा। कहरोड़ पक्का में हिफाजती बंद टूट गया। मुतअद्दिद देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। पाकपतन की दरियाई पट्टी पर 100 से ज़ायद देहात मुतासर। फसलें और मकानात तबाह। लाहौर में दूध, दही, रोटी की कीमतों में इजाफा। दूध 20 रुपये, दही 15 रुपये और रोटी 3 रुपये महंगी। 1 किलो दूध 160 रुपये का हो गया। दही की कीमत 180 रुपये, रोटी की कीमत 15 से बढ़ाकर 18 रुपये हो गई। इंतज़ामिया ने नए रेट्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 माह के दौरान दालों की कीमतें 40% तक बढ़ गईं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। निगरान वफाकी हुकूमत ने तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी। JIT की सरबराही डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA करेंगे। अरशद शरीफ कत्ल केस। पाकिस्तान और कीनिया में कानूनी मावनत के माहिदे पर इत्तेफाक। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के ज़राए के मुताबिक माहिदे से दोनों ममालिक मुल्ज़मान तक रसाई हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम कीनिया में 2 पाकिस्तानियों समेत 3 अफराद से तहकीकात करना चाहती है। आइंदा माह नैरोबी में मुआहिदे पर दस्तखत का इम्कान। इस्लामाबाद में 1 माह के दौरान शहरी 21 करोड़ रुपए मालियत के सामान से महरूम। जुलाई में चोरी, डकैती और स्नैचिंग के 1150 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट। औसतन शहरियों को रोज़ाना 70 लाख रुपए से ज़ायद नकदी और कीमती सामान से हाथ धोना पड़ता है। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार ने गुब्बारे फरोख्त करने वाली खातून से गुब्बारे छीन लिए। वीडियो सामने आने पर पुलिस हुक्काम का एक्शन। SHO I9 ने खातून को गुब्बारे वापस कर दिए। कहा कि इस्लामाबाद पुलिस किसी भी सूरत में खवातीन के साथ ऐसे रवैये को मुनासिब नहीं समझती। निगरान वफाकी काबीना ने चेयरमैन नादरा की तैनाती के लिए कवायद की मंजूरी दे दी। मंजूर शुदा कवायद के मुताबिक हाजिर सर्विस फौजी और नादरा का सरबराह तैनात किया जा सकेगा। काबीना डिवीजन को इस हवाले से समरी भी मौसूल। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तनख्वाह में दोबारा इजाफा मांग लिया। मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए काबीना सेक्रेटरी को खत। कहा कि सदर की माहाना तनख्वाह 8,46,000 रुपये है। मुजव्वज़ा इजाफे के हिसाब से तनख्वाह जुलाई 2023 से 12,29,000 रुपये हो जाएगी। मामला मंजूरी के लिए काबीना के पास जाएगा। ऐवान सदर से मौक़िफ़ का इंतज़ार। रूस से गंदम लेकर पहला बहरी जहाज पाकिस्तान रवाना। गंदम दरामद करने वाली प्राइवेट कंपनी के मुताबिक जहाज 8 सितंबर को कराची बंदरगाह पहुंचेगा। जहाज में 55,000 टन गंदम मौजूद है। रूसी गंदम से भरा दूसरा जहाज 14 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम के वाक़यात बढ़ने लगे। दिल्ली के स्कूल में हिंदुस्तानी का मुसलमान तलबा के साथ
तहकीर आमेज़ रवैया। कहा कि आज़ादी के वक्त तुम लोग पाकिस्तान क्यों नहीं गए? हिंदुस्तान की आज़ादी में तुम लोगों का कोई किरदार नहीं। तलबा के वालिदैन का टीचर को नौकरी से बर्खास्त करने और सख्त तादीबी कार्रवाई का मुतालबा। इस्लामाबाद की श्रीनगर हाईवे के पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर काम जारी। सेक्टर G13 और H13 के दरमियान सड़क क्रॉस करने वालों को आसानी होगी। 1 से 2 हफ्तों में काम मुकम्मल होने की उम्मीद। एशिया कप में नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान। कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान शादाब खान शामिल। रिजवान, फ़खर, इमाम, सलमान, इफ्तिखार भी प्लेइंग 11 का हिस्सा। शाहीन, हारिस, नसीम और मोहम्मद नवाज भी शामिल। सऊदी अरब में अकाबों की नीलामी 63 करोड़ रुपए। नीलामी के दौरान मजमूई तौर पर 642 अकाब फरोख्त। स्विट्जरलैंड में चंदे का बॉक्स चोरी। बॉक्स हाइकिंग ट्रैक्स की बहाली के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए रखा गया था। हुकाम के मुताबिक ट्रैक पर चलना आम लोगों का काम नहीं। BMW हो या फिर मर्सिडीज, ऑडी हो या फिर टेस्ला, डेंकी मामू की गैराज में सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। इस्लामाबाद के बशारत उर्फ डेंकी मामू बड़ी गाड़ी ना खरीद सके तो खिलौना गाड़ियों के ढेर लगा दिए। 20 साल में 5000 से ज्यादा गाड़ियों के मॉडल्स जमा कर चुके हैं। इस्तेमाल शुदा च्युइंगम से पेंटिंग। लंदन के आर्टिस्ट ने सड़कों पर पड़ी गंदगी को आर्ट में बदल दिया। गुजरगाहों पर बनी खूबसूरत पेंटिंग्स देखकर शहरी भी खुश। शहाब साकिब गिरने का दिलकश मंजर। चंद लम्हों के लिए रात के अंधेरे में हर तरफ रोशनी फैल गई। अमेरिकी रियासत कोलोराडो में शहाब साकिब गिरने का मंजर CCTV कैमरे में रिकॉर्ड। बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान आलूदा तरीन ममालिक में शामिल। माहिरीन के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी फेफड़ों और दिल की बीमारी फालिज का बाइस है। तिब की तारीख का अनोखा वाक़या। ऑस्ट्रेलिया में खातून के दिमाग से 8 सेंटीमीटर लंबा जिंदा कीड़ा बरामद। दुनिया में किसी भी इंसान का पैरासाइट इन्फेक्शन के हवाले से ये पहला और मुनफरिद केस है। डॉक्टर्स के मुताबिक अमूमन ये कीड़ा सांप में पाया जाता है। सहराए आज़म से मिलने वाला शहाब साकिब का टुकड़ा अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे पुराना शहाब साकिब करार। ऑस्ट्रेलियाई माहिरीन के मुताबिक शहाब साकिब 4.5 अरब साल पुराना है।